एक नाम जिस पर भारत में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, मोहम्मद जुबैर। कुछ लोगों के लिए वो सच्चाई के सिपाही हैं, तो कुछ के लिए एक ऐसे इंसान जो माहौल बिगाड़ते हैं। तो सच्चाई क्या है? कौन है मोहम्मद जुबैर? चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या मोहम्मद जुबैर और उनकी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं या फिर वो किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हैं? इस विश्लेषण में हम दोनों पक्षों के तर्कों को देखेंगे ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आ सके। तो कोई भी राय बनाने से पहले यह समझना सबसे जरूरी है कि मोहम्मद जुबैर और उनकी टीम ऑल्ट न्यूज़ में आखिर करते क्या हैं, उनका मिशन क्या है। तो देखिए, ऑल्ट न्यूज़, जिसे 2017 में शुरू किया गया, एक नॉन प्रॉफिट फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। उनका सीधा साधा मकसद है सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने वाली फर्जी खबरों यानी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की सच्चाई सामने लाना। और ये सिर्फ छोटी मोटी अफवाहों की बात नहीं है। जुबैर का काम एडिट किए गए वीडियो से लेकर एआई से बने डीप फेक तक हर तरह की फर्जी खबरों का पर्दाफाश करना है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह की खबरों के नतीजे असल दुनिया में बहुत गंभीर हो सकते हैं। जरा इन उदाहरणों पर नजर डालिए। एक वायरल वीडियो जिसमें कहा गया कि हिंदुओं ने मुस्लिम डॉक्टरों का बहिष्कार किया, उसे पुराना और गलत साबित किया गया। एक एक्ट्रेस का एआई डीप फेक, या फिर भारतीय सेना के नाम पर फैलाया जा रहा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। ये सब दिखाता है कि उनके काम का दायरा कितना बड़ा है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, एक ऐसा नजरिया जो मानता है कि जुबैर का काम असल में देश की सेवा है, एक तरह की देशभक्ति है। उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि एक ऐसा समाज जो सच पर आधारित हो, वही देश की सबसे बड़ी सेवा है। और जुबैर ठीक यही काम कर रहे हैं। झूठ से लड़कर वो देश को मजबूत बना रहे हैं। इस नजरिए से देखें तो फैक्ट चेकिंग लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये लोगों को सही जानकारी देती है, नफरती भाषणों को रोककर समाज को टूटने से बचाती है, और तो और बाहरी प्रोपोगेंडा को बेनकाब करके देश की सुरक्षा में भी मदद करती है। और ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, 2018 का एक सर्वे बताता है कि भारत में 64% लोग खबरें सोशल मीडिया से पाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल है। यहीं पर जुबैर जैसे फैक्ट चेकर्स की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जुबैर का काम गहरे विवादों से घिरा है, और यहीं से तस्वीर और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। जुबैर पर सबसे बड़ा आरोप है पक्षपात का। उनके आलोचक, जिनमें खास तौर पर दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी समूह शामिल हैं, उनका सीधा कहना है कि जुबैर हिंदू विरोधी हैं और वो जानबूझकर सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े लोगों और संगठनों को ही निशाना बनाते हैं। ये स्लाइड इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ लोग उन्हें सत्य का योद्धा कहते हैं जो नफरत को बेनकाब करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें एजेंडा चालित प्रोवोकेटर कहा जाता है। एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। और ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है। जुबैर को कई कानूनी मुकदमों का भी सामना करना पड़ा है। 2022 में उन्हें एक पुराने ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। यहां तक कि एक मामले में उन पर देशद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगाने की भी कोशिश हुई। दुनिया भर की प्रेस फ्रीडम संस्थाओं ने इसे कानूनी धमकी और राजनीतिक बदला कहा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर, एक विरोधाभास पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ही इंसान एक ही वक्त पर देशभक्त और देशद्रोही दोनों कैसे हो सकता है? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। आप जुबैर के बारे में क्या सोचते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद पत्रकारिता और राजनीति को किस नज़र से देखते हैं। ये आपके अपने विचारों का एक आईना है। असल में ये लड़ाई सिर्फ जुबैर की नहीं, बल्कि पत्रकारिता के दो अलग अलग नजरियों की है। पहला नजरिया कहता है कि पत्रकार का काम सच बोलना है, चाहे किसी को भी बुरा लगे। इस हिसाब से जुबैर देशभक्त हैं। दूसरा नजरिया कहता है कि पत्रकारिता को एक खास राष्ट्रीय या धार्मिक एजेंडे का साथ देना चाहिए। इस हिसाब से जुबैर एक डिसरप्टिव फोर्स हैं। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल आपके लिए है, क्या मोहम्मद जुबैर का काम राष्ट्र की सेवा है या इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्या वो हिंदू विरोधी हैं या वो उन लोगों के विरोधी हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या मोहम्मद जुबैर हिंदू विरोधी और देश विरोधी हैं, या फिर वो हिंदुस्तान और हिंदुओं के भी दोस्त हैं, एक सच्चे नागरिक जो हर समाज के फैलाए झूठ को बेनकाब करते हैं?
और क्या उनके दुश्मन अक्सर वही लोग हैं जिनके झूठ का वो पर्दाफाश करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस ज़रूरी सवाल को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।